हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अदर एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। मीन्स कि जो भी आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका क्या संबंध है, क्या रिलेशन है जो अदर एरियाज के मैनेजमेंट हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनमें क्या होते हैं, कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनका अपना अलग मैनेजमेंट होता है। तो उनका जो कनेक्शन होता है ना मेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ किस तरह से होता है, किस तरह से किया जाता है, और फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है वो किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उन सभी डिपार्टमेंट्स के लिए, इसी चीज़ को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि क्या है रिलेशनशिप। Every business activity requires money, and hence financial management is closely related with all other areas of management such as production management, material management, marketing management and human resource management etc. जो भी आपका एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, कोई भी हो, उसमें जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मीन्स आप सेल परचेज़ करते हैं चीज़ों को, वहाँ से प्रॉफिट अर्न करते हैं, उसके लिए उस बिज़नेस को करने के लिए सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है मनी की, फाइनेंस की। ठीक है, और जब वो फाइनेंस होता है आपके पास तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये इंपॉर्टेंट रोल होता है कि किस तरीके से उस फाइनेंस को, उस मनी को यूज़ करेगा। तो बहुत ही मतलब मेन काम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही होता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, और वो बहुत ज़्यादा रिलेट करता है बाकी मैनेजमेंट से। जैसे कि कोई प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो वो अपना अलग मैनेजमेंट करके चलता है चीज़ों को, लेकिन जो फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू ही किया जाता है प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, वैसे ही मटेरियल मैनेजमेंट होता है आपका, फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट भी होता है। तो इस तरह से सबके लिए मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इन सभी को हम डिस्कस करते हैं डिटेल में, देखते हैं। सो नाउ फर्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका क्या रिलेशनशिप है विथ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ अ मेजर पोर्शन ऑफ द टोटल कॉस्ट। अगर हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी है तो पता होगा कि क्या होता है। मीन्स जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं उस प्रोडक्ट पर प्रोडक्शन कॉस्ट टोटल कितनी आई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक तो कंसिस्ट करती हैं और मेजर पोर्शन होता है किसका, टोटल कॉस्ट का। ठीक है, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बताता है कि टोटल कॉस्ट कितनी आई है जो भी प्रोडक्शन किया गया है उससे रिलेटेड। The production management has to make various decisions such as increase in capacity utilization, replacing a machinery। अगर हम बात करें जो भी आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट है वो उसे बहुत सारे डिसीज़न लेने होते हैं। और वो डिसीज़न क्यों लेता है, ताकि वो किस तरीके से ले सकता है, वो क्या कर सकता है, वो इंक्रीज़ करने के लिए ले सकता है कैपेसिटी ऑफ यूटिलाइजेशन, कि जो भी फाइनेंस है उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है या मैन पावर को किस तरीके से यूज़ करना है। ठीक है, रिप्लेसिंग अ मशीनरी, अगर कोई मशीनरी है जो अच्छे से काम नहीं कर रही है तो वो उसको रिप्लेस करने के लिए भी, नई मशीनरी लगाने के लिए भी उसको फाइनेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जब उसे नई चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसे कैपेसिटी इंक्रीज़ करनी है तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत होगी। हैंस द फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज़ अ रोल टू प्ले इन इंटरेक्शन विद द प्रोडक्शन मैनेजमेंट इन इवेल्युएटिंग एवरी डिसीजंस। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, जिसको अगर इंक्रीज़ करनी है अपनी कैपेसिटी, यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, या फिर रिप्लेस करना है मशीनरी को, नई मशीनरीज लगानी है तो उसके लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत होगी। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही वो एक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है जो उनको ये हेल्प करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है, ताकि वो इजीली चीज़ों को क्या कर सकें, इवेल्युएट कर सकें और फिर एक अच्छा डिसीज़न ले सकें प्रोडक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड। ठीक है, या प्रोडक्शन मैनेजमेंट में एक अच्छा डिसीजन ले सकें। तो इस तरीके से क्या करता है, वो हेल्प करता है कौन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कहाँ पर कितना फाइनेंस यूज़ करना है, किस तरह की मशीनरी लगानी है, क्या कैपेसिटी होगी यूटिलाइजेशन की। ठीक है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, सारी चीज़ों में हेल्प करता है कौन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। थर्ड पॉइंट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है एफएम का, वो देखते हैं। Finance manager has to play an active role in determination of pricing policies of the firm। फॉर्म की बात करें तो जो भी आपकी फॉर्म होती हैं, मीन्स कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके लिए जो फाइनेंस मैनेजर होता है, फाइनेंस मैनेजर समझो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का
हेड होता है, जो सारे फाइनेंस को क्या करते हैं, मैनेज करने का काम करते हैं, उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड एक्टिव रोल होता है ये डिटरमिन करने के लिए, ये निर्धारित करने के लिए कि प्राइस पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए। मीन्स किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस का डिसीज़न है उस किस पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए लेना होगा। ओके, फॉर्मुलेशन ऑफ क्रेडिट कलेक्शंस की बात करें तो क्रेडिट कलेक्शन का मतलब है कि अगर लोन की ज़रूरत पड़ती है, पैसे उधार लेने पड़ते हैं, तो उसको किस तरह से फॉर्मुलेट किया जाएगा, उसका कलेक्शन कैसे करोगे आप और किन पॉलिसीज़ को फॉलो करना होगा। एडवर्टीज़मेंट पॉलिसी की बात करें तो एडवर्टीज़मेंट की पॉलिसी क्या होगी, कहाँ पे होगी, किस तरीके से होगी, ठीक है, और उस पर कितना पैसा लगेगा, ये सारी चीज़ें भी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है उसमें हेल्प प्रोवाइड करती है मार्केटिंग मैनेजमेंट की। डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज़ होती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज़ समझते होंगे कि अगर सामान को लोगों तक पहुंचाना है, अलग अलग मतलब लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसमें भी बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। इन्वेंट्री साइज़ ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की बात करें तो इन्वेंट्री साइज़ की बात करें तो फिनिश्ड प्रोडक्ट का साइज़ क्या होना चाहिए। इन्वेंट्री समझ रहे हैं ना आप, स्टॉक का साइज़ क्या होगा, जो फिनिश्ड स्टॉक है किस मात्रा में होना चाहिए, किस क्वान्टिटी में होना चाहिए। सपोज अगर डिमांड 1000 यूनिट्स की है किसी भी प्रोडक्ट की, तो वो 1000 यूनिट्स में ही तो चाहिए होगा ना आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट, तभी तो उन 1000 पीपल्स की या 1000 यूनिट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो पाएगी। तो ये साइज़ ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट भी डिसाइड करने में हेल्प होता है। प्रोडक्ट मिक्स भी जो होता है उसमें हेल्प करता है। मार्केट एक्सपेंशन एटसेट्रा, मार्केट को बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो मेन जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है उनसे रिलेटेड जो ये मेन जो पॉइंट्स हैं, इनमें हेल्प कौन करेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्योंकि अगर उन्हें ऐसा कुछ भी करना है, प्राइसिंग डिसाइड करनी है, कहीं से क्रेडिट कलेक्ट करना है, या एडवर्टीजमेंट पॉलिसीज़ या डिस्ट्रीब्यूशन करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, इन्वेंट्री डिसाइड करनी है, इन सब में फाइनेंस की ज़रूरत होती है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट उन्हें डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है और ज़रूरत पड़ने पर फाइनेंस भी प्रोवाइड करता है मार्केटिंग मैनेजमेंट को। ओके, and the financial management and marketing management interact with each other and take joint decision with regard to each other। ठीक है, अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और फिर ये जो आपने ऊपर पॉइंट्स पढ़े थे ये इससे रिलेटेड सारे डिसीजन लेते हैं एक साथ मिल करके, और करेक्ट डिसीजन लेते हैं जो उनके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिटेबल होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन मीन्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है और उनसे रिलेटेड जो अदर एरियाज ऑफ मैनेजमेंट होता है उनको हेल्प करता है। ओके, एंड द फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंट के साथ कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंटरेक्ट करता है वो देखते हैं। द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, वेलफेयर ऑफ द स्टाफ, इंसेंटिव स्कीम्स एंड पे स्ट्रक्चर एटसेट्रा। बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, तो इनका क्या काम होता है, मेन वो होता है स्टाफ का किस तरह से रिक्रूटमेंट करना है, मीन्स कहाँ पर कितनी मात्रा में या कितने लोगों की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो स्टाफ का सिलेक्शन करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं और उनका इंसेंटिव डिसाइड किया जाता है, इंसेंटिव स्कीम डिसाइड की जाती है और किस तरह से उनको पे आउट की मतलब पे किया जाएगा, सैलरी कैसे दी जाएगी, वेजेस कैसे पे किया जाएगा, ये पूरा स्ट्रक्चर जो होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट या फिर मैनेजमेंट का काम होता है करना। एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर शुड टेक ऑल डिसीजन इन कंसल्टेशन विथ फाइनेंस मैनेजर। और ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजर होते हैं, ठीक है, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट मैनेजर हैं या इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉय बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ये डिसीज़न लेने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, वो कंसल्ट करते हैं किनके साथ, फाइनेंस मैनेजर के साथ, क्योंकि फाइनेंस मैनेजमेंट ही ऐसा डिपार्टमेंट है जो फाइनेंस प्रोवाइड करता है, जो भी स्टाफ है उनको सैलरी देना, उनको इंसेंटिव पे करना टाइम पे, ये सारी चीज़ें कौन करेगा, फाइनेंस मैनेजमेंट। और ये काम कौन करता है, फाइनेंस मैनेजर। ओके, सो दस फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लोजली कनेक्टेड विथ ऑल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो भी आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं या फिर मैनेजमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड होता है कौन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उनके साथ इंट्रैक्शन करता है, फिर उनके जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं या जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको अच्छे से सुनता है, समझता है जो भी फाइनेंस मैनेजर होते हैं। फिर वो मिलकर के आपस में डिसीज़न लेते हैं कि क्या बेस्ट डिसीज़न होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फिर वहाँ पर किस क्वांटिटी में फाइनेंस या मनी यूज़ की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें वो आपस में मिल करके डिसाइड करते हैं। ओके,
और मुझे यकीन है आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि क्या रिलेशनशिप होता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके थ्रू आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए विजिटर हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि मैं किन टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियोस लेकर के आऊँ। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप सर्चेबल है, आप टेलीग्राम पर सर्च करें कॉमर्स अध्ययन तो आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपके लिए उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।